हमारे करनाल जिला के साथी जगपाल जी, साथी जगमाल सिंह, अलग अलग जन संगठनों के हमारे आदरणीय साथी पार्वती जी, हमारे साथी राजेंद्र, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, ये तो हमारे वहीं के बड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा मेरा ज़्यादा लगाव है। हमारी यूनिवर्सिटी के कर्मठ साथी हैं और हमें इस बात की खुशी है कि अभी भी वो सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ऐसे में आए जाने माने नेतृत्वकारी साथी, सबसे पहले मैं भाई ये घट ना करो, ड्यूटी करते सुनता कोई किसी 9 मार्च से शुरू करके जन आक्रोश जत्था डबवाड़ी के पास अबूब शहर गांव है, वहां राजस्थान और पंजाब का बॉर्डर लगता है हरियाणा के साथ, वहां से शुरू हुआ जत्था। और ये आज यहाँ पर 17 तारीख को करनाल के अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा है। और यहाँ करनाल शहर में पहुंचने के बाद आप साथियों ने जो समय निकाला और यहाँ पर पहुंचने पर जत्थे का जितनी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, उसके लिए मैं जत्थे की तरफ से सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद। ये बताने कि आज हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा देश कितने संकट से घिरा हुआ है। संकट भी चौतरफा है, रोजी रोटी का है, सामाजिक सुरक्षा का है, मान सम्मान का है, और खास तौर पर हमारे देश की जो आजादी हम जिसको कहते हैं, संप्रभुता, खुद मुख्तियारी, वो भी इतने संदेह के घेरे में आ गई जितनी आज तक कभी भी नहीं हुई थी 80 साल की आजादी के बाद। ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। और आप ये मत समझना कि भाई हम जिस रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, पक्की नौकरी के लिए, अच्छी हमारी सेवा शर्तों के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए, वो साथ जुड़ा हुआ, ये अलग अलग नहीं। जिस टाइम पर 28 तारीख को ईरान के ऊपर बिल्कुल एक गैर कानूनी, अमानवीय आक्रमण किया गया, उस टाइम पर साथियों को हो सकता है इतना एहसास नहीं हुआ होगा कि भी इसके क्या परिणाम निकलेंगे। बहुत सारों को अब थोड़ी बहुत अगर चिंता बढ़ी है तो इस बात तो हो सके है गैस का सिलेंडर में लगा पूरी। बात केवल सिलेंडर तक की नहीं है, बात असल में इतनी दूर जो ईरान देश है, उसका अमेरिका से झगड़ा क्या है? कोई झगड़ा, कोई सीमा नहीं लगती, कोई व्यापार का झगड़ा नहीं। भाई क्यों अमेरिका क्या झगड़ा है? क्योंकि चीन ने इतनी तरक्की कर ली कि वो व्यापार के मामले में अमेरिका से आगे निकल गई। और चीन एक समाजवादी मुल्क है, अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश, जहां पूंजीवाद है, 200 साल से लूट का साम्राज्य है।
लूट खसोट से खा रहे, लोगों को गुलाम बना के, तो वो देश आजाद हो गए। अपना देश भी तो आजाद हो गया। अब जो आजाद हुए देश हैं उनकी लूट नहीं हो रही, तो अमेरिका का जो पूंजीवादी सिस्टम है वो गहरे संकट में है। ये हमें साफ बात समझ लेनी चाहिए, न केवल आर्थिक बल्कि नैतिक तौर पर भी। आपने एप्स्टीन का नाम सुना होगा। एप्स्टीन एक ऐसा शख्स था जिसके बारे में कहते हैं उसने बाद में आत्महत्या कर ली। बेहद हत्या का आत्महत्या कोई नहीं जानता, लेकिन वो एक ऐसा संदिग्ध आदमी था जिसने एक टापू खरीद रखा था और छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण करवा, दुनिया भर से लड़कियों को लाकर, और उसमें अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, फौज के जनरल उनको वहां पर अय्याशी करने के लिए बुलाते थे और उनके वीडियो सबूत भर लेते थे। अब आपने देखा होगा एक जगह लिखा हुआ है कि वार क्राइम कैन नॉट हाइड द सेक्स क्राइम। युद्ध का अपराध यौन अपराधों के षड्यंत्र को ढक नहीं सकता। ट्रंप भी फंसा हुआ उसमें, फोटो वीडियो जारी हो गए और हमारे देश के नेताओं का भी नाम आ रहा है। अब ऐसा आदमी जिसको छोटे बच्चों के यौन शोषण की सजा भी नहीं हो अदालत से, उसके साथ हमारे देश का जो मिनिस्टर है हरदीप पुरी, उसका क्या ताल्लुक था? वो क्यों 10-12 बार मिला भाई? उससे सजा हो चुकी अदालत से बंदे को, फिर भी ये कह रहा है 4-5 बार मिला हो। लेकिन रिकॉर्ड ये बताता है कि 10-20 बार मिला हो। प्रधानमंत्री तक अपने नाम को साफ नहीं कर पा रहे उससे। तो ट्रंप का देखिए, उसकी तो बेइज्जती नहीं हो सकती, वो तो बदनाम आदमी है। लेकिन बाकी ये जो सभ्य समाज में अपने आप को बड़े ऊंचे और नैतिकता वाले चेहरे दिखा रहे, उनकी असलियत ये है पूंजीवाद के अंदर। हमारे सामने जो साथी बैठे, ये जो बहनें बैठती हैं, साल भर लड़ाई लड़ती हैं लाल झंडे लेके। हमारे किसान साथी लड़ते हैं, खेत मजदूर यूनियन लड़ती है, सबके झंडे लाल, सब पे दराती है, थोड़े का निशान है। कभी सोचना फुर्सत में, ये सोचना कि ये लाल क्यों है और दराती है थोड़ा क्यों। हम इस पूंजीवाद को बदलना चाहते हैं जिसमें लूट और शोषण है, भेदभाव है तमाम तरह का, और इतनी बड़ी गिरावट है कि जिसका किसी भी प्रकार का कोई शर्म लिहाज नाम की चीज नहीं बसती पूंजीवाद में। इसलिए वो न केवल नैतिक दृष्टि से गिरा हुआ समाज होता है, सड़ा हुआ समाज होता है, बल्कि वो आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा दिवालियापन होता है। बेरोजगारी भयंकर है आज अमेरिका में। वो जो अपने आप को महाशक्ति बता रहा है, अगर युद्ध ना हो तो अमेरिका का भट्ठा बैठ जाए, बैठेगा ही नहीं। लेकिन इनकी कोशिश ये है कि युद्ध का सामान बढ़ता रहे और बिकता रहे, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री तो बंद है, सब है। लड़ाई का सामान तभी बिक सकता है पूंजीवादी देशों का जब लड़ाई हो। शांति रहेगी तो युद्ध का सामान नहीं बिकेगा। इसलिए कोई जिंदा देश बच रहा होगा जिसके ऊपर अमेरिका ने हमले नहीं किए, सीधे या टेढ़े। 3 जनवरी को, बोलो नहीं बेबे, जनवरी को
वेनेजुएला एक देश जो तेल पैदा करता है, उसकी गलती यह है कि वो अमेरिका के पड़ोस में है। वह अंगरक्षकों को मार के वहां के चुने हुए राष्ट्रपति का अपहरण कर ले और उसकी पत्नी का, दोनों अमेरिका की कैद में है आज के दिन 3 जनवरी। बताओ, इससे पहले कभी सुना अपन? ये अमेरिका की कारगुजारियां। वो युद्ध ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका इसलिए युद्ध कर रहे हैं क्योंकि ईरान में तेल होता है, वेनेजुएला में तेल होता है, उस पर वो अपना कब्जा करना चाहते हैं और अपने दिवालियेपन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ईरान पे नहीं रुकती बात, ये जो हमारा